साथ बनी रहेंगे। आप सभी को खुदा से आशीष परमेश्वर प्रदान करेंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमियो के पत्री उसकी 3 अध्याय और इसका 23वां वचन लिखा है। आज जो पापों को चंगा करने वाला एक महान डॉक्टर के बारे में हम पढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करेंगे। बड़ा डॉक्टर हमारा परमेश्वर है, उस डॉक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप हमसे बात करेंगे। मुझे इस संदेश के विरोध में आने वाले सारे अंधकार की दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से खत्म करता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम हर एक लोगों के ऊपर उतर कराने के लिए प्रार्थना विनती करता है। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको दे देते बस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो करो। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन इधर कह रहे थे, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज मनुष्य वर्ग का अवस्था यही है। हमें से कोई भी धर्मी बनकर पैदा नहीं हुआ है। परमेश्वर का दृष्टि में एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 3 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मनुष्य की अवस्था इस प्रकार था। भजन संहिता 14 अध्याय का पहला वचन वही लिखे थे। 14 का पहला वचन, मूर्खों ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। कोई सुकर्मी नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा है परमेश्वर नहीं। आज दुनिया यही चल रहा है। ये परमेश्वर है ही नहीं है कर ये कब से बोलना शुरू किए। उससे पहले आदम परमेश्वर मनुष्य वर्ग को बनाया, सच्चा परमेश्वर को बनाया, उस पर लोग विश्वास करके चलते थे। धीरे धीरे लोगों ने मूर्तियों को या और मनुष्य को परमेश्वर का स्थान देना शुरू किया। फिर भी लोग परमेश्वर है करके बोलते थे। लेकिन दाऊद के समय जब आ गया, दाऊद के समय के बाद में नास्तिक आ गया। बाइबल के हिसाब से देखते तो उससे पहले नास्तिक अब कहीं नहीं मिलते। दाऊद के समय आ गया, तब इसलिए 14 भजन संहिता लिखा, 53 भजन संहिता में जो ही लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। भ्रष्ट हो गया, बिगड़ गया। आज आते बड़ा बुद्धिमान कर लोग कहते हैं अगर परमेश्वर है नहीं है करके बोलते। जब रशिया का साइंटिस्ट था यूरी गगरी सबसे पहले स्पेस में जाकर उधर देखा, स्पुतनिक करके रॉकेट में गया और
इधर उधर देखकर बोला पहले बार स्पेस में गया और देखकर क्या कहा है, परमेश्वर को हम उधर नहीं देखा है, इसलिए परमेश्वर है नहीं। परमेश्वर है नहीं है करके मूर्ख अपने मन में कहते हैं। धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। उसका दूसरा वचन पढ़िएगा 14:2। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखो कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर की खोजने वाला बुद्धिमान कोई है कि नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि कर देखते हैं। आप हो सकते हैं अनपढ़ होगा, हो सकते हैं आपको बिल्कुल पढ़े लिखने आते नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया। प्रभु स्वर्ग से क्या देख रहे हैं? बुद्धिमान। आप बोले बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान है। हालेलुया। मूर्ख नहीं है। मूर्ख क्या होता है? परमेश्वर है नहीं है। बाकी सांसारिक ज्ञान उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन असली ज्ञान उनके पास है नहीं है। परमेश्वर को ढूंढने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला ज्ञान नहीं। आज मनुष्य सब कुछ मालूम चढ़ गया, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने के लिए ज्ञान नहीं है, इसलिए बिगड़ गया। इसलिए रोमियो के पत्र 3:11 में लिखा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। मनुष्य वर्ग का अवस्था इसी प्रकार है। समझदार नहीं है, खोजने वाला है नहीं है, परमेश्वर को खोजने वाला है नहीं। रोमियो का 3:12 वचन पढ़ेंगे। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भला करने वाला नहीं, कोई भला करने वाला नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। सब भटक गए। प्रभु के नजर में, मनुष्य की दृष्टि में नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य वर्ग भटक की अवस्था है। प्रभु बुला रहे इसको, एक प्यारा ना, सब निकम्मे बन गए। परमेश्वर क्या बुला रहे हैं? निकम्मे। मनुष्य का अवस्था ही है। इसका एक इलाज का जरूरत है। हमें बीमारी आने के समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। आज यही वचन बोला, पापों को चंगा करने वाला महान डॉक्टर। इस महान डॉक्टर के पास जब हम जाएंगे तभी तो हमारी इलाज करेगा। इसलिए एक सही इलाज सही डॉक्टर ही दे सकता है। चौड़ा चाप डॉक्टर के पास मत जाइए, आपको आधा जिंदगी तो वो भी खत्म करेगा। असली डॉक्टर के पास जाइए। इस बात का इलाज दूसरा दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं करा सकते हैं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। इस डॉक्टर के पास हम आया, हमारा अवस्था हम देखा है, यही है हमारा अवस्था। परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, सब बिगड़ गया, निकम्मा हो गया। और क्या किया है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। हम सबका अवस्था ही था। और मैं और आप उस महान वैद्य के पास आ रहे हैं, महान वैद्य के पास आ रहे हैं, महान डॉक्टर के पास आ रहे हैं। उस डॉक्टर के पास आते तो ये डॉक्टर हमें कुछ इलाज करेगा। हर चीज में वो स्पेशलिस्ट है। ये स्पेशलिस्ट के पास सबसे पहले जाएंगे। ईयर, थ्रोट और नोज, ये स्पेशलिस्ट वो भी हमारे प्रभु यीशु है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय, उसी का 13 वचन का शुरुआत पढ़ेंगे। उनका गला खुली कब्र है। हाँ बस, उनका गला खुली हुई खबर है। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलेगा? अपना मुंह खोलिए, हाँ कर खोलेगा।
अंदर थ्रोट अंदर टॉर्च मार कर देखेगा, टॉर्च मार कर देखेगा मुंह के अंदर क्या चीज है हमको पता नहीं, लेकिन डॉक्टर को मालूम है। डॉक्टर को मालूम है हमारा थ्रोट, हमारा गला के अंदर क्या है। एक बार बोलते इधर दर्द है, इधर दर्द है करके बोलते कुछ सिम्टम्स बोलते हमको, वो ब्रेन वो समस्या, ये समस्या करके हम बोलते हैं। डॉक्टर बोलेगा टॉर्च के पास है, मुंह खोलो। सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से विरुद्ध, अरे तो मनुष्य वर्ग यीशु मसीह के पास आकर आते वक्त उसके हाथ में भी एक टॉर्च है। उनकी आंखों के सामने सब कुछ नंगा है, उनकी आंखों के सामने सब खुला है, क्योंकि वो जगत का ज्योति है। पर मुंह के अंदर लाइट मारकर देखे, उसके नजर में हमारा गला दिख रहे थे, हमारा थ्रोट दिख रहे थे। यानी मैंने बोला ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। हमारे यीशु मसीह को ईएनटी है, थ्रोट चेक कर रहे हैं। थ्रोट चेक करने के समय पर, गला टेस्ट करने के समय पर परमेश्वर ने क्या देखा है? खुली हुई खबर दिख रहा है। संसार का डॉक्टर देखने के समय पर हमारा थ्रोट के अंदर का और इन्फेक्शन या बैक्टीरिया और कुछ चीजें देखते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अखिलांड का बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य वर्ग का थ्रोट यानी मनुष्य वर्ग का गला देखने के समय पर ऐसे दिख रहा है, खुली हुई खबर। भयानक है, भयानक अवस्था है। कब्र के अंदर क्या है? सड़ा हुआ मनुष्य का मांस है, हड्डियां हैं और बदबूदार अवस्था है। हम सबका अवस्था यही, पाप वाले मनुष्य वर्ग का अवस्था यही थे। प्रभु की नजर में, हम अपना नजर में बढ़िया। भजन संगीता 5 अध्याय इसका 9 वचन पढ़ेंगे, Psalms 5 verse 9। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। हाँ, उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी गला खुली हुई खबर है। वे अपने जीवों से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। उनकी गला खुली हुई खबर है। मनुष्य वर्ग का अवस्था, अंदर सड़ा हुआ अवस्था। लूका रचित सुसमाचार में 11 अध्याय और उसका 44वां वचन में, लूक चैप्टर 11 वर्स 44 में लिखा है, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो, छिपी खबरों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं, लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। हम परमेश्वर यहाँ मनुष्य की अवस्था बता रहे थे। छिपी खबर के ऊपर से चल रहे, पता नहीं कहां नीचे। यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को एक बार और बुलाया। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 27 और 28वां वचन में, हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर आए, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, चूना लगाए हुए कब्र के समान। हाँ, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी, सब प्रकार का मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। मनुष्य वर्ग का अवस्था यही थे। शास्त्री और फरीसी लोगों का अवस्था प्रभु ने बोला, व्हाइट वाश से बोलकर तूने
सफा व्हाइट वॉश किया हुआ, चुना लगाया हुआ कब्र है, बाहर सुंदर है लेकिन अंदर सड़ा हुआ अवस्था है। आज मनुष्य वर्ग को परमेश्वर मनुष्य का मुंह खोलकर देखने के समय पर मनुष्य का थ्रोट से मनुष्य के गले के अंदर से परमेश्वर के नजर में खुली हुई खबर जैसे दिख रहे हैं। अवस्था बुरी है, इसका सख्त इलाज का जरूरत है, इसका सख्त इलाज का जरूरत है। ईएनटी के पास आना, थ्रोट चेक करने के बाद डॉक्टर फिर क्या करेगा, जीभ निरीक्षण करो, जीभ दिखाओ करके बोलते हैं, जीभ में भी टॉर्च मारकर देखते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर के पास जाकर करते जीभ ऐसे ठीक से दिखाओ, जीभ देखते हैं डॉक्टर को मालूम है क्या बीमारी है, डॉक्टर को मालूम है जीभ कौन सा कलर में है, जीभ की अवस्था क्या है, डॉक्टर को पता है इस अवस्था में है। और इस जीभ की अवस्था बहुत भयानक है, इसलिए और मनुष्य ने अभी थ्रोट के बारे में देखा और डॉक्टर हमसे यही कह रहे हैं, तुम्हारा जीभ दिखाओ, जीभ को दिखाना पड़ेगा। रोमी का पत्री में हम आएंगे। रोमी का पत्री में हम आएंगे, 3 का 13 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने अपने जीवों से छल किया है, उन्होंने अपने जीवों का छल किया है, जीवों का छल किया। और मनुष्य वर्ग का एक बहुत बड़ी एक अवस्था इसे उन्होंने जीव का छल किया। जीव अभी सही नहीं है। थ्रोट के बारे में देखा, खुली हुई खबर था, और यहां जीव देख रहे थे, उसके जीव के में खुली हुई खबर और उनके जीव में छल किया है। और आगे उनके होठों में सांपों का विष है, उनके होठों में सांप का विष भयानक अवस्था है। डॉक्टर जीभ चेक कर रहे, जीभ डॉक्टर वहां पर चेक कर रहे, चेक करते वक्त जीभ दिखाने के लिए बोलेगा। जब जीभ दिखाते वक्त डॉक्टर को समझ में आते हैं क्या है उसका, उस जीभ का बारे में इधर लिखा है, वो उसकी होठों में एक विष है। क्या विष है? सांप की विष, सांप की विष। सांप के बारे में देखते तो मनुष्य को मार डालने के लिए उनके पास विष है। एक बार सांप फंसने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन मनुष्य की जीभ से आने वाला वचन से, हमारा कहने से दूसरे का बहुत बड़ा चोट पहुंचा सकता है। उसका मन को और उनका व्यक्तिगत अनुभव को, मानसिक अनुभव को मार डालने के लिए जीव तैयार है। लेकिन सांप को उसको वो तो नहीं कर सकते, फंसा नहीं है तो हमारा
इज्जत को वो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जीवन को बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जो जानता है उसके काम में लाना जानता है वह उसका फल वो भोगेगा। उसका फल भोगेगा। अभी जीवन और मृत्यु दोनों हम लेके आ सकता है। हम नकारात्मक शब्द हमारे जीवन से बोलते तो वही हो जाएगा, लेकिन हम सकारात्मक बात बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर बच्चों को आशीष देगा। हम बोलिए परमेश्वर मेरा बीमारी को चंगा करेगा, बोलते रहिए। जीवन और मृत्यु दोनों जीव के वश में है। जो उससे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा, वो उसका फल भोगेगा। हम फल क्या भोगेगा? याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय 21 वचन नहीं, लेकिन 26 वचन पढ़िएगा, 26 पढ़िएगा। 21 से पढ़ना था लेकिन 26 पढ़िएगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, जीव का लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारा जीव को हम कंट्रोल नहीं दिया है, हम भक्ति करते हैं और भक्ति व्यर्थ है, व्यर्थ है। याकूब का पत्र 3 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितनी बड़े वन में आग लग सकती है। आग लग, छोटी सी चिंगारी काफी है। बाइबल में एक चीज को कंट्रोल करने के लिए बाइबल बार बार बोलता है, हमारा जीव है। भयानक लिखा है, एक बहुत बड़ी एक छोटी सी एक चीज है, लेकिन बड़ी बड़ी डींग मारते हैं। 6वां वचन में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीव कौन है? एक आग, भयानक आग है। और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आग अचानक पहुंचा देते हैं नरक कुंड के अंदर तक जीव। और दुनिया में देखिएगा, जीव की वजह से ये सारे लड़ाई हो रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा लड़ाई होने का कारण ही है जीव। जीवन सही ढंग से यूज नहीं करते तो भयानक आग है। परमेश्वर हमारा जीव को टेस्ट कर रहा है। सर्प का विषय इसके अंदर बोल रहे थे, सर्प का विषय। हम एक किताब केरल में पढ़ते, नीति सारा बोलते थे। उसमें लिखा है, बिच्छू को पूंछ में जहर है, सांप को दांत में जहर है, दुष्ट को सब कुछ जहर है। जहां जगह देते सब जहर है। पापी की अवस्था यही है, पापी की अवस्था यही है। जीव से सर्प का विष निकल रहे। डॉक्टर के पास नहीं जाते तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जीव हमें अग्नि नरक के अंदर डाल सकता है। 7वां वचन लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जल जंतु मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है, हाथी को भी हम लोग पालन इधर हाथी है, तो बड़ा हाथी है, लेकिन इसके ऊपर भी छोटा सा आदमी बैठकर लेफ्ट जाओ राइट जाओ वो तो वैसे कर रहे हैं। इसमें जाइएगा शहर के पास सिट डाउन बोलते तो बैठ जाते हैं, उठने के लिए बोलो उठ जाते हैं। आगे मानता है, सर्कस में जाकर देखिए, अनेक प्रकार के पक्षी पशु
रेंगने वाले जंतु, चलने वाला हर मनुष्य, हर जाति, हर जानवर मनुष्य जाति के वश में कर सकता है। वो भी है, 8वां वचन लिखा है, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। ये बात है। हमारे जीव को कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी ने बोला उसके अंदर हड्डी नहीं था, इसलिए उधर 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 जाएगा। किसी भी के ऊपर भी हम खिलाफ में बोलने के लिए हमारे पास कोई डाउट नहीं। परमेश्वर का ये पाप है, इस जीव के द्वारा हम पाप कर रहे हैं। ये डॉक्टर के पास जाना है, वो करेक्ट पहचान रहे तुम्हारे जीव के अंदर सर्प का विषय है या परमेश्वर को महिमा करने वाला जीव है। हम दूसरे के विरोध में इस जीव से बोलने के समय पर वो सर्प का विषय बन जाता है, लेकिन उसी जीव से परमेश्वर को महिमा करते वक्त वो एक पवित्र जीव बन जाता है। जीव क्या है? उसी प्रकार का भजन संगीता 39:1 वचन लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मुंह बंद किए रहूंगा। लगाम लगाना, एक लगाम घोड़े के ऊपर लगा के देखा होगा, ब्रेक है, घोड़े है तो खींचेगा, घोड़ा कितना भी स्पीड में जाएगा, लगाम कंट्रोल में। कभी हम लोग अचानक कुछ बोलते तो भी हम सोचना है कि अब ये बोलने से दूसरे को चोट लगेगा नहीं लगेगा। परमेश्वर की महिमा हो, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हम सब सर्प का विष ना हो, इस जीव परमेश्वर को महिमा करने वाला जीव बनने के लिए ये महान डॉक्टर आपके पास है। और तीसरा एक बात इधर लिखा है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। इतना दुख परमेश्वर के नजर में है, मनुष्य के नजर में नहीं। परमेश्वर के नजर में परमेश्वर अपने मुंह को देख रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हृदय भर जाता है मुंह से निकलता है। हृदय भर जाएगा तब मुंह से बात आएगा। इसीलिए तो हमारे हृदय के अंदर श्राप होगा, हमारे हृदय के अंदर कड़वाहट होगा, अपने आप मुंह से वापस आएगा। इसलिए एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विदग्ध, उसका स्पेशलाइज्ड। इस कार्डियोलॉजिस्ट के पास जब हम जाएंगे, हमारे हृदय की अवस्था को उसके हाथ में देखेंगे। हम सोचेंगे मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन डॉक्टर को मालूम है क्या तकलीफ है, और डॉक्टर हमसे क्या कहते हैं। पढ़िएगा यिर्मयाह का पुस्तक पत्री, यिर्मयाह का भविष्यवाणी का पुस्तक, उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लग गया है। उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर बोले उसमें असाध्य रोग है। हम बोलेंगे हमारे पास कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हम इधर बैठेंगे, एक सेकंड के अंदर अब
अमेरिका घूम कर आ सकता है, थोड़ा स्पीड ज्यादा है, लाइट का स्पीड से भी ज्यादा है ना। भाई आप अपने घर में जाकर अरे मैंने दाल बनाया था लेकिन ढक्कन लगाया नहीं लगाया, सोचते हैं। कई बार हम इधर ही बैठ रहेंगे लेकिन दूर दूर तक जाते हैं। मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग भी आ गया, रोग भी आ गया। उसका भेद कौन समझता है? और लिखा है 10 वचन में, मैं यहोवा की मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और यहोवा मैं हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल हो। इस हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जब हम जाएंगे, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम जाएंगे, सही कार्डियोलॉजिस्ट है हमारा ये जीवित, वो कहेगा असाध्य रोग है, इसकी वजह से है मुंह के अंदर से क्या आ रहे हैं, छल की बात आ रहे हैं, उसके अंदर से क्या हो गया है, भ्रष्ट बातें हो गया है, और उसके अंदर से कई प्रकार का श्राप आ रहे, कड़वाहट आ रहे। परमेश्वर कहते हैं उसको सही करो, उसको सही करो। आज भी परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हमें अग्नि कुंड के अंदर नहीं जाना मेरे प्यारों, अग्नि नरक के अंदर नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर हमें इस सही डॉक्टर के पास लेके आया। इलाज निश्चय जरूरी है। इस इलाज में हम चंगा होना आवश्यक। इफिसियों का पत्री 4 अध्याय 31 और 32 वचन पढ़ेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आमीन। लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम में से दूर किए जाए। डॉक्टर ये कह रहे थे, जब तक ये रखकर हम पाप से मुक्ति होगा तो बोल ही नहीं सकते। जब तक इस प्रकार का कड़वाहट रखे, प्रकोप रखे, क्रोध, ईर्ष्या, कलह, निंदा, ये सब रखे, प्रभु के राज्य में हम नहीं जा सकता। इसलिए बोला, डॉक्टर बोल रहे थे उसको दूर करो और एक दूसरे पर कृपालु बनना और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखिए ये हमारे लिए बहुत कठिन लग रहा है। मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, लेकिन हम दूसरे के अपराध क्षमा नहीं कर पाते, तो परमेश्वर के दिन न्याय का दिन हमसे पूछेगा। इस कड़वाहट दूर करें। हमारा हार्ट स्पेशलिस्ट इधर है, हमारा कार्डियोलॉजिस्ट इधर है। बिना मतलब से क्रोध, ईर्ष्या मन के अंदर रख दिया, उसको दूर करना आवश्यक है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर देखने के समय पर हमें परमेश्वर हमारा शरीर का आप दूसरे अंग को और देख रहे हैं, हमारे पांव को देख रहे हैं, हमारे पैर देख रहे हैं। उनका पांव लहू बहाता है। रोमियो 3 अध्याय इसका 15 वचन पढ़ेंगे। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। परमेश्वर हमारे पांव को देखे, हमारा पांव जो भी मिलना
जरूरी थे। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आने के समय पर मार्ग के लिए उजियाला रहता है, पाँव के लिए ज्योति होता है। लेकिन अब इस कड़वाहट और ईर्ष्या इसके वजह से जीव के अंदर से सापुर का जैसे ये आने की वजह से पांव लहू बहाने की फुर्तीले है। मनुष्य वर्ग का अवस्था ही है, पाप करने के लिए लहू बहा रहे। डॉक्टर हमारा पैर को चेक कर रहे हैं, हमारे पांव कैसे हैं, ज्योति पर चलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या लहू बहाने के लिए फुर्तीले होकर जा रहे हैं। डॉक्टर यही चेक कर रहे हैं, यही चेक कर रहे हैं। यशायाह नबी का पुस्तक 59 अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। ऐसे वे बुराई करने को दौड़ते हैं, वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। निर्दोष को हत्या करने के तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं। उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। पापियों के मार्ग ऐसे ही है। क्या मैं और आप इस मार्ग से हैं या परमेश्वर के मार्ग पर है? जांचना है। परमेश्वर के मार्ग पर है तो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। भजन संहिता 1 में कोई नहीं कहा भागी धन्य है वो दुष्टों की संपत्ति पर नहीं चलता। पापियों के दुष्टों को एक एडवाइस है हमें हमेशा देने के लिए, कुछ ना कुछ संपत्ति देने के लिए उनके पास है, योजना है, प्लानिंग है। और उसके बाद पापियों को एक मार्ग है, पापी एक मार्ग बनाकर रखा है, उसी मार्ग से ले जाओ। फिर ठट्टा करने वाला वहां पर एकदम से कुर्सी लगाकर बैठा है, उनके पास एक बैठने के लिए जगह है, लेकिन प्रभु का बच्चा उसमें जाकर फंसेगा नहीं। बुराई करने में दौड़ना नहीं, अगर बुराई करने के लिए दौड़ रहे और उनके मार्ग के बारे में भी प्रभु का वचन लिखा है, उनके मार्ग नाश और क्लेश। रोमियो 3:16 पढ़ेंगे। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। अभी पैर रख रहे हैं, उनके मार्ग परमेश्वर देख रहे हैं, वो नाश की ओर ले जाते हैं, क्लेश की ओर ले जाते हैं। पापियों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, उस मार्ग एक दिन नष्ट हो जाएगा। अब उस मार्ग पर नहीं जाना, यही है परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। इस मार्ग भयानक अवस्था में ले जाते हैं। हम सोचेंगे हमारा मार्ग बहुत अच्छा है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही है। आखिर में ये मार्ग हमें अग्नि नरक के अंदर गिरा देता है। हम सावधान रहे, हमें से कोई भी उसके अंदर जाकर फंसना नहीं। और कुशल के मार्ग वो नहीं जानता है, कुशल के मार्ग वो नहीं जानता है। रोमियो 3:17 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, कुशल का मार्ग नहीं जाना, शांति का मार्ग वो नहीं जानता। आज दुनिया में यही है, दुनिया में शांति नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं दुष्टों को अंदर शांति नहीं है, वो एकदम समुद्र के लहर जैसे परेशान में है। वो मार्ग कुशल नहीं है। इस मार्ग से हम बदलकर दूसरी एक मार्ग पर आना है, वो यीशु देने वाला शांति की ओर। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 27वां वचन में लिखा है,
मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति भी तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना तुम्हारा हो मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ना डरे। ये मार्ग है, सच्चा मार्ग है। ये मार्ग है हमें अनंत जीवन का मार्ग। संसार में एक शांति देते, वो टेम्पररी शांति। परमेश्वर भी एक शांति देते, वो हमेशा की शांति है। अब कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? दुकान में जाएंगे, एक दारू का बोतल लेंगे, पिएंगे, सोएंगे, वो शांति आखिर में पूरा परिवार का अशांति करने वाला बन जाता है। मैं बोला एक बच्चे के बारे में, डेड बॉडी का मुंह में देखते रहे, मुंह देखते रहे। मैं उस समय सोचा काश इस बच्चा उस मुंह को पहले से कंट्रोल कर दिया था तो आज इस अवस्था नहीं हो सकते थे। हम सबका अवस्था ही है। हमारे लिए परमेश्वर दिया हुआ मुंह परमेश्वर को महिमा करने वाला मुंह बनना चाहिए था, लेकिन संसार का शांति देने वाला मुंह बहुत भयानक अवस्था में है। लेकिन यीशु बोल रहे हैं मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देते वैसे शांति नहीं है। डुप्लीकेट शांति यीशु नहीं देते। मैं तुम्हें अपना शांति देता हूं। इसलिए प्रभु बोले तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराओ, ना डरो। इस शांति के पीछे हम आए। आखिरी में महान वैद्य एक और बार देख रहे हैं, हमारा आंखों को देख रहे हैं। आई स्पेशलिस्ट के पास हम अभी आ रहे हैं। हमारे आंखें परमेश्वर देखते तो क्या दिखेगा? रोमियो 3:18। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय देखना नहीं चाह रहे। ये आंख मनुष्य का वर्ग का आंख के सामने, मनुष्य के वर्ग का आंख में परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं। आज परमेश्वर का भय नहीं है, इस कारण से मनुष्य वर्ग अपना मन मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। हमें परमेश्वर के भय के कारण हम लोग हमारे शरीर की अभिलाषा को कंट्रोल रख रहे हैं। इस महान वैद्य के पास हम आया, उसने हमारा थ्रोट से लेकर, हमारा गले से लेकर, हमारा जीव से लेकर, हमारा हृदय से लेकर, हमारा चाल चलन, हमारा पैर से लेकर हमारा आंख तक देख लिया। आखिर में बोला सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। डिप्रेशन ही है। अभी हमारा जांच पड़ताल हो चुका है, हमारा अल्ट्रासाउंड हो गया, हमारा एक्सरे हो गया, हमारा सीटी स्कैन सब कुछ हो गया। डॉक्टर साहब आपकी इलाज क्या है? हम यही पूछे थे ना डॉक्टर साहब से, पहले हमें अल्ट्रासाउंड ले लो और सीटी स्कैन ले लो, एक्सरे ले लो, ये सब कुछ बोलने के बाद तुम्हें ये बीमारी भी है, तुम घर जाओ बोलेगा नहीं। डॉक्टर अपना पर्ची में एक दवा लिख कर देगा। आज जाने के पहले इस दवा लेकर जाना है लोग। केवल इस प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाने से आप चंगा नहीं होगा। इस पर्ची लेकर जाने से आपको चंगा ही नहीं मिलेगा। आप बाइबल लेकर खरीद कर घर पर रखने से कोई कुछ नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं शैतान नहीं आने के लिए तकिया के नीचे रखते हैं, कोई फायदा नहीं है। बाइबल लेकर शैतान आपके साथ आएंगे, क्या करेंगे? यीशु के पास साथ बाइबल लेकर आए ना, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो नीचे कूदो। और भजन संगीता 91 ले लिया, तुम्हारे पाँव में पत्थर से
से बोलते हैं, हमसे भी भागते हैं, वो विश्वास भी करते हैं, डराते भी है, लेकिन यूज नहीं है, बस उतना ही है। मेरे प्यारों, इलाज आवश्यकता है। हम अपने अवस्था देख लिया, हम अपने अवस्था देख लिया। डॉक्टर साहब ने एक प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखा है, आप सारा जांच पड़ताल करने के बाद आपके पास पर्ची भी मिल गया है, लेकिन पर्ची लेके जाकर अलमारी पर रखने से अब चंगा होगा? चंगा होगा? दवा खरीदना है। डॉक्टर साहब ने बोला, हम जो लिखा हुआ दवा, ये दवा मुफ्त है, फ्री है। क्या है? फ्री है। तो ये पैसा इसके लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त दवा मैं तुम्हारे लिए दे रहा है। आप इस मुफ्त दवा लेने के लिए तैयार है? लेकर खाने के लिए तैयार है? क्या है इसका दवा? डॉक्टर आपके टेस्ट कर दिया, अब ये सारे बीमारियों का दवा हमको चाहिए। इलाज सब पता चला, हमारा अवस्था हमें पता चला, हमारा रोग बीमारी सब कुछ, सारे स्पेशलिस्ट एक ही व्यक्ति था। दुनिया में दांत वाले डॉक्टर के पास जाकर मेरा दिल में दर्द है करके बोलते तो वो बोले हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक स्पेशलिस्ट सब चीज में स्पेशलाइजेशन ले लिया, वो हमारा प्रभु यीशु है। दवा आपको दिख रहा है, पढ़िएगा, यही है दवा। पहला यूहन्ना 1:7 है इसका दवा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, शुद्ध करता है। यही है पापों का दवा। हालेलुया। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कितना रुपए का बोतल है? दूध कितना का है? कितना रुपया का है? बेचने जाते तो बाइबल बोल फ्री है। क्या है? फ्री है, एक पैसा देने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इससे फ्री में मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया। उसका दाम मैं और आप चुका नहीं सकते, इसलिए वो फ्री में दे दिया। आप प्राणवायु ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन, कितना रुपया का है? मुफ्त है, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाइए, कितना बिल आएगा? बड़ा लंबा चौड़ा बिल आएगा। प्राणवायु को परमेश्वर से पैसा लेते तो अंबानी अदानी भी भीख मांगते हुए रहते हैं। सही बात है ना? परमेश्वर सारे डॉक्टर लोग हॉस्पिटल का बिल बचपन से पैदा होने से लेकर आज तक अंबानी से मांग लिया तो वो भी भिखारी बन जाते हैं। मैं और आप उसका प्राणवायु की कीमत दे नहीं सकते, परमेश्वर जानता है, इसलिए फ्री में कर दिया। इसी प्रकार मनुष्य वर्ग का पापों का उद्धार, पापों का मुक्ति मैं और आप चुका नहीं सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। एक ही उद्देश्य था, मरना। इसलिए मरना, मनुष्य वर्ग के लिए मरना। इसलिए लिखा है उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या आप शुद्ध होना चाहते हो? क्या आप शुद्ध होना चाहते हो? आप इस पाप के दलदल में से बाहर आना कितना लोग चाहते हैं? आइए हमारी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू है, क्रूस पर बहाया उस लहू, उस यीशु के पास आइए।
आखिरी बूंद खून भी बहाया, और बहाने के लिए कुछ है नहीं था। आखिरी में बाइबल कह रहे थे पानी आया, पानी आया। वैज्ञानिक लोग बोलता है एक मनुष्य के शरीर से, एक डॉक्टर का एक दोस्त था, एमबीबीएस पढ़ रहे थे, उसने बोला एक मनुष्य शरीर के अंदर से खून, लास्ट खून तक बहने के बाद फिर पानी आना शुरू करेगा। यीशु अपने लिए एक बूंद खून भी रखा नहीं, मेरे लिए दिया, आपके लिए दिया है। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 39 बार उसके पीठ पर घोड़े लगाया गया, उसकी घोड़े खाने से हम चंगे हो गए। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखकर भी दिया, दवा भी दे दिया। प्रश्न यहां पर है, क्या आप इसको इस्तेमाल करेंगे? क्या आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे? और अंगीकार करें, प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझे पापी पर दया करे। कई बार हम लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की मर्जी के बिना हम लोग किए थे गलत। पर यीशु आप मुझे क्षमा करिए कर प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना करेंगे, यीशु के क्रूस के पास हम आ जाएंगे। पर यीशु आप ये लहू से मुझे धो लीजिए, तेरे लहू से मुझे धो लीजिए, तेरे लहू से मुझे धो लीजिए प्रभु। प्रार्थना करेंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे, सारे लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे श्रापों के लिए। अब हम प्रभु के नजर में देखने के समय पर धर्मी बन जाता है, righteous, right before God। मनुष्य को परमेश्वर के सामने एक सही व्यक्ति बनाता है, वो यीशु मसीह का लहू है। हमारे सारे अधर्म, सारे पाप का बोझ यीशु हटा देता है। उसका पुत्र यीशु का लहू ये सब पापों से हमें शुद्ध कर देता है। शुद्ध करने वाले यीशु के पास, उस लहू के पास दौड़ कर आइए, उस परमेश्वर से विनती करिए, प्रभु यीशु तेरे लहू से मुझे धोकर मुझे शुद्ध करिए, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध करिए, तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध करिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, तेरे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर देता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि तेरे बच्चों के ऊपर निरंतर होते रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बड़ा डॉक्टर, पापों को क्षमा करने वाला महान डॉक्टर के पास हम आता है। आपकी नजर में हमें देखने के समय पर हमारी अवस्था हम देख, लेकिन प्रभु आपकी करुणा हमें चाहिए, आपकी कृपा हमें चाहिए परमेश्वर, आपकी दया हमें चाहिए परमेश्वर। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु आपके लहू से मुझे धो लीजिए, यीशु आपके लहू से मुझे धो लीजिए, यीशु आपके लहू से मुझे धो लीजिए। प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस समय मन फिराव का समय है, इस समय एक पश्चाताप का समय है। प्रभु मुझे पापी पर दया करिए कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आएगी। हमारे मार्ग कैसे है, हमारा जीव कैसे है, हमारा हृदय कैसे है, इसमें असाध्य रोग है, जांचिए। मन तो सब प्रकार के बीमार से भरे हुए, इसके अंदर असाध्य रोग पड़ा हुआ है, इसको कौन जांचे? मैं हृदय को जांचता हूं, प्रभु ने हमसे कहा
परमेश्वर आपके अनुग्रह का हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रखकर आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु। आशीष सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में ये गौरव मानते हैं। परमेश्वर तेरे बच्चों को परमेश्वर की कृपा में, अनुग्रह में, दया में बढ़ते जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज हम एक नया फैसला लेकर मेरा हृदय प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आप को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता करिए। आप हमें धोकर शुद्ध करिए प्रभु जी। हमारे जाने अनजाने कितना भी जो गलतियां हो हमारे जीव से, हम कितना भी गलतियां किए हैं, हमारे हृदय के अंदर जो कड़वाहट और दूसरे के प्रति हमारे ऊपर ईर्ष्या, क्रोध, कोप, ढांग, ये सब परमेश्वर दूर करके हमें शुद्ध करिए प्रभु जी। हालेलुया। हमारे पांवों को प्रभु जी आप देखिए, ध्यान से देखिए प्रभु जी, आपकी रास्ता पर चलने के लिए। हालेलुया। वो तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला करने के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर। हमारे आंख के सामने आपका भय होना है परमेश्वर। हालेलुया। कृपा मदद करिए। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू सब पापों से हमें शुद्ध कर देता है। उस लहू से हमें शुद्ध कर आपके लिए हम एक ईमानदार व्यक्ति बनकर प्रभु के राज्य में हम सब पहुंचने के लिए सहायता करिए। कृपा मदद की इसके लिए धन्यवाद। सारे आदर, सारे महिमा, सारी प्रशंसा आपको दे देते हैं। जितना लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका छेदे हुए हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रखकर पूर्ण रीति से चंगाई दे दीजिए। संपूर्ण छुटकारा यीशु के नाम से मांगो। Be healed in the name of Jesus। यीशु के नाम से चंगा। कृपा मदद की इसके लिए सारे आदर, महिमा, प्रशंसा आपको दे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे मन